मेष राशि के लिए राहु के 18 महीने 30 अक्टूबर 2023 से 30 मई 2025 तक। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे। अभी राहु मेष राशि में हैं। हम सब जानते हैं राहु हमेशा बकरी गति में चलते हैं और बकरी अर्थात उल्टी गति में चलते हैं। मेष राशि से मीन राशि में जाएंगे। अन्य जितने भी 7 ग्रह हैं वह अधिकतर मार्गी होते हैं, सीधी गति में चलते हैं। लेकिन कभी कभी सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर अन्य 5 ग्रह भी कभी कभी वक्र गति में चलते हैं, लेकिन राहु और केतु हमेशा ही वक्र गति में चलते हैं। तो इस प्रकार से 30 अक्टूबर को राहु का मीन में गोचर होगा। तो इससे मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेष राशि का क्या फलादेश होगा, इस पर आज चर्चा करूंगा। मेष राशि पर क्यों, मेष राशि पर ही नहीं, आने वाले समय में मेष से लेकर के मीन राशि तक के सबके राशि फल पर, राशि के गोचर पर राहु के गोचर का फलादेश आपके लिए प्रत्येक राशि का लेकर के आऊँगा। और आज सर्वप्रथम मेष राशि से आरंभ कर रहे हैं। मित्रों सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि यह सब बातें किसी के काम आ सकें। मित्रों चर्चा आरंभ करते हैं। जब राहु मेष राशि में थे तब इन्होंने मेष राशि के जातकों को बहुत गलत तरीके से प्रभावित किया, अपना इफेक्ट बहुत ज़्यादा डाला। क्योंकि जो राहु है, राहु की जो दृष्टि है वह पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बताई गई है। अब जब मेष राशि में राहु थे तो इन्होंने पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि अर्थात पंचम दृष्टि त्रिकोण, नवम दृष्टि त्रिकोण, सप्तम दृष्टि केंद्र और त्रिकोण को इसने बहुत प्रभावित किया, बुरी तरीके से प्रभावित किया। जो भी आप काम करना चाहते थे वह काम करने में आप असफल रहे हैं पिछले 18 महीने में। 18 महीने इसलिए क्योंकि राहु का जो गोचर होता है प्रत्येक राशि में 18 महीने तक रहता है। अर्थात अभी जैसे मीन राशि में राहु जाएंगे तो यहाँ 18 महीने रहेंगे। उसके बाद 30 मई 2025 को फिर वह कुंभ राशि में जाएंगे। इसी प्रकार से अगले 18 साल बाद वह फिर यहाँ मेष राशि में आएंगे। इस प्रकार से इसका विज्ञान है। तो राहु ने मेष राशि के पंचम भाव, पंचम दृष्टि से देखा। पंचम भाव को जो उसकी विद्या का भाव है, संतान का भाव है, लेखन का भाव है, वाक्पटुता का भाव है और भाग्य, ज्ञान, गर्भधारण का, यह इन सब को उसने प्रभावित किया है। जो आप कहना चाहते थे आपको कहने से वंचित कर दिया। आपको विद्या से, जो आपकी शैक्षिक, उच्च शैक्षणिक आप जो विद्या लेना चाहते थे वह शिक्षा लेने से आपको वंचित रखा, लेखन से आपको वंचित रखा, और जो आप अपनी बात को रखना चाहते थे उस बात को रखने से आपको इसने रोक दिया। और उसके बाद संतान पक्ष से भी आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आपकी संतान या तो आप उसको सही दिशा नहीं दे पाए, या संतान पक्ष से कुल मिलाकर यह कहें कि आपको संतोषजनक परिणाम नहीं मिले। दूसरा सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि राहु की आपके सप्तम भाव में पति पत्नी का भाव है, दाम्पत्य का भाव है। यह स्त्री पुरुष का जो सुख है इससे आपको वंचित रखा है। और स्त्री या पुरुष, आप स्त्री हैं तो आपके पुरुष और पुरुष हैं तो आपकी स्त्री, इसको प्रभावित किया है। दुख में, दर्द में
इसने 18 महीने तक आपको झोंक करके रखा है। दाम्पत्य सुख को दुख में परिवर्तित कर दिया है, लाभ को हानि में परिवर्तित कर दिया है, और यौन सुख को भी इसने प्रभावित किया है, बाधा डाली है। जीवन साथी के सुख का अभाव आपको इस 18 महीने में रहा है। यदि आप विवाह योग्य थे तो 18 महीने तक आपके विवाह में बाधाएं आने लगी। इस प्रकार से यह सब इसको बाधित किया। उसके बाद जो आपका भाग्य भाव है, भाग्य भाव अर्थात राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर अभी तक जो है, तो भाग्य भाव पर क्या है, इसमें आपके भाग्य को बुरी तरह से प्रभावित किया। और आप जो विदेश यात्रा करना चाहते थे या अपने माता पिता से दूर रह करके यात्रा करके यश प्रतिष्ठा धन अर्जन करना चाहते थे, उससे आपको वंचित रखा। और धर्म कर्म के पुण्य कार्यों से आपको वंचित रखा। आपके जो अंदर आस्तिकता थी, पूजा पाठ धर्म कर्म करना था, उससे आपको इसने वंचित रखा। और आपका जो पुण्य विवेक है उसको राहु ने एक तरह से मान लीजिए कि इसने नष्ट ही कर दिया था, मार ही दिया था। और एक आदर्श पिता की भूमिका आप यहाँ पर नहीं निभा पाए। और दैविक जो शक्ति होती है, अंदर से एक अंतरात्मा की जो शक्ति होती है, इसने नेस्तनाभूत उसको कर दिया। ज्ञान पिपासा जो आपके अंदर थी उसको भी इसने मार दिया। तीर्थाटन जो आप तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, कहीं घूमना चाहते थे, तीर्थ यात्रा में भी इसने रुकावट उत्पन्न करी है। और एक आदर्श पुत्र की भांति आप अपने माता पिता से व्यवहार नहीं कर पाए। सब कुछ करना चाहते हुए भी आप यह सब नहीं कर पाए। इस कारण से यह आपके 18 महीने बहुत संघर्षपूर्ण दुख संकट से जूझते हुए निकले हैं। अब मित्रों, अब जो राहु है 30 अक्टूबर 2023 को आपकी राशि को अलविदा कर रहे हैं। राहु मीन राशि में जा रहे हैं, तो आपका भाग्य फिर परिवर्तन, राहु का राशि परिवर्तन, आपका भाग्योदय हो रहा है। आपका भाग्योदय हो रहा है, इस तरह से इसको लीजिए। वो कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। हालांकि कुछ चीज़ें रहेंगी जो प्रतिकूल भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश बातें आपके अनुकूल होंगी। वह कैसे होंगी? अब जब मैं यह वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं, तब आज 30 सितंबर का दिन है। ठीक एक महीने के बाद राहु 30 अक्टूबर को मेष राशि से मीन राशि में जाएंगे। अब आप कहेंगे एक महीने पहले आप इस बात को क्यों कह रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, राहु एक राशि में 18 महीने गोचर करता है, तो उसका जो प्रभाव है वह 1-1.5-2 महीने पहले से ही उसका आरंभ हो जाता है या प्रभाव उसका छूट जाता है। तो कम से कम आप अभी से, मेष राशि वाले अभी से सितंबर लास्ट वीक से ही कुछ अच्छा गुड फील, अच्छी फीलिंग आप महसूस कर रहे होंगे। तो यह जब 30 अक्टूबर को मीन राशि में चले जाएंगी, बहुत अच्छा आप महसूस करेंगे। आपकी सेहत के लिए, शरीर स्वास्थ्य के लिए और सारी जो चीज़ें हैं हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, वह सब अनुकूल होते जाएंगी। इसलिए 30 दिन पहले यह वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। अब बताता हूँ, जब राहु मीन राशि में चले गए हैं, तो अब आपके लिए मेष राशि के लिए क्या होगा। अब मेष राशि में आज तक राहु के साथ गुरु भी थे, तो यह अंगारक दोष एक होता है। अंगारक अर्थात विस्फोटक दोष होता है। जैसे आग और पानी की शत्रुता होती है, आग और पानी की शत्रुता होती है, इस प्रकार से जैसे सांप और नेवले की शत्रुता होती है, उसी प्रकार से राहु और गुरु की शत्रुता होती है। इस कारण से इसने बहुत विचलित आपको किया था। अब राहु और गुरु अलग अलग हो गए हैं, और यह मेष राशि जो है
राहु की शत्रु राशि है, मंगल राहु के शत्रु हैं, और मेष राशि में मेष के मित्र गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। अब राहु की जो पंचम दृष्टि होगी, वह पंचम दृष्टि जहाँ आप स्टार देख रहे हैं, स्टार बना हुआ जो आपकी कुंडली का चौथा भाव है, इस चौथे भाव को राहु अपनी पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। और यह जो चौथा भाव है, यह माता के सुख का भाव है, पशुपालन का, जो जमीन जायदाद वाले हैं उनका है। ये पशुपालन को बाधित करेगा, माता के सुख को आपको वंचित करेगा, और नव निर्माण कोई आप करना चाहते हैं उसको बाधित करेगा। कोई आप भवन लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, अर्थात मकान लेना चाहते हैं, मकान पर पूंजी लगाना चाहते हैं, या गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो यह आपको प्रभावित करेगा, यह नहीं करने देगा। और ग्रह सुख से दूर रखेगा, वाहन सुख से दूर रखेगा, और प्राथमिक जो शिक्षा है, उस प्राथमिक शिक्षा वाले जो बालक हैं उनसे यह आपको दूर रखेगा। नैतिक चरित्रता का यह हनन कराएगा। और इसके बाद जो है फेफड़े से संबंधित जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स से संबंधित तकलीफ भी हो सकती है, और पैतृक जो संस्कार हैं वह समाप्त कर देगा। यह राहु के पंचम दृष्टि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के कारण यह निर्मित होती है। मित्रों, अब राहु की आपकी कुंडली में देखते हैं सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली में छठे भाव में इसकी राहु की बन रही है, छठा भाव। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव आपके मामा का घर भाव है, आपकी ननिहाल का भाव है, और उसके बाद रोग का भाव है, शत्रु का भाव है, ऋण का भाव है, चोट का भाव है, और चोर भय का, चोरी का भय भी इससे होता है, और इससे अनावश्यक विवाद, पाचन क्रिया संबंधित तकलीफ, यह चीज़ें यह राहु यहाँ पर आपको करेगा। आपको यहाँ पर शत्रु उत्पन्न करेगा, चोट पटक हो सकती है। आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी भी सावधानी से चलाएं, एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। कोई बहुत बड़ा भयंकर एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन इसकी संभावना बन सकती है। और यह मामा जिसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं रहेगा, अर्थात ननिहाल पक्ष से, और ऋण आपको बहुत अधिक हो सकता है। ऋण किसी भी प्रकार का ऋण हो सकता है, और ऋण यह किसी प्रकार का किस्म होगा, आपको स्वयं के रोग का इसमें खतरा है, क्योंकि यह रोग का भाव है और ऋण का भाव भी है, चोट पटक का भाव भी है। आपको किसी न किसी प्रकार से जो मेडिकली जो समस्या होती है, उससे आपको ऋण हो सकता है, नुकसान हो सकता है, आर्थिक तंगी आ सकती है। अब चलते हैं राहु की नवम दृष्टि। नवम दृष्टि राहु की आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। जो अष्टम भाव है यह आयु, उम्र का भाव है। आयु जो हमारी आयु होती है, एज होती है, उम्र का भाव है अष्टम भाव इस कुंडली में। आपके मेष राशि के लिए तो यह रिश्वत 2 नंबर का जो ब्लैक मनी, काला पैसा, काला धन कहते हैं, उसका भी यह घर है। अचानक धन लाभ होता है, जैसे अचानक लॉटरी लग जाती है, कोई सट्टा लग जाता है। ससुराल पक्ष से इसको भी यह प्रभावित करेगा। और दूसरा, स्त्री लाभ करेगा। स्त्री लाभ का यह भाव है। स्त्री लाभ कैसा होगा? यह स्त्री लाभ शुभ नहीं है। और दूसरा, ऋण का संकट यह उत्पन्न करेगा, और मृत्यु तुल्य कष्ट भी यह देगा। बाहरी हवा का प्रभाव, प्रकोप भी रह सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो राहु का मीन राशि में गोचर है, इन जो 3 बिंदु मैंने आपको बताए, राहु के मीन राशि में जाने के बाद
30 अक्टूबर के बाद 30 मई 2025 तक यह 3 बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। आपको माता का सुख, मोटा मोटा बता रहा हूँ, माता का सुख, ननिहाल का पक्ष और अपने रोग भय, ऋण भय अर्थात आर्थिक तंगी और अनावश्यक स्त्री विवाद, स्त्रियों से किसी भी प्रकार से विवाद ना करें, वार्तालाप ना करें, इसमें आपका कल्याण होगा, इसमें आपकी भलाई है। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ, यह केवल 18 महीने की स्थिति है। बाकी आपके राशि में गुरु अभी गोचर कर रहे हैं, यह अभी कुछ समय रहेंगे यहाँ, यह बहुत अच्छा समय है। दूसरा, तीसरा भाव, चौथा भाव आपका खाली है, इसमें कोई ग्रह नहीं है। 5वां भाव खाली है, 6ठा भाव खाली है। इनमें अर्थात कोई ना कोई ग्रह तो आएंगे जो छोटी गति वाले, कम समय वाले कम समय में गोचर करने वाले ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य है, चंद्र है और आपके शुक्र हैं, बुध हैं। यह 4 ग्रह तो इसमें निरंतर गोचर करते रहेंगे, लेकिन लंबी अवधि वाले जैसे शनि हैं, राहु हैं, केतु हैं, गुरु हैं, यह अभी इनमें नहीं आ पाएंगे। इस कारण से इनको सामान्य जो समय कहते हैं वह सामान्य समय, इसको समझना चाहिए। मित्रों, अब एक और बात आपको बताता हूँ। अब होगी रिकवरी। जो मेष राशि को आज तक नुकसान हुआ था पिछले 18 महीने में, अब राहु मीन राशि में जाने से 18 महीने होंगे ऐतिहासिक और यादगार। अब होगी रिकवरी आने वाले 18 महीने में। जो बीते 18 महीने हैं जिनमें जो नुकसान आपको हुआ है, वह रिकवरी आने वाले 18 महीने में होगी। और क्या होगा? संतान पक्ष से खुशी मिलेगी, दाम्पत्य जीवन उत्कृष्ट रहेगा, उच्चता रहेगा, भाग्य आपका चमकेगा और होगा सौभाग्य। मित्रों, इस प्रकार से यह मैंने मेष राशि का लेखा जोखा राहु के मीन राशि में गोचर करने पर बताया। इसके बाद मेरी अन्य सभी राशियों पर, वृष से लेकर के मीन राशि तक राहु का जो उसका फलादेश होगा, उसके प्रभाव होंगे, कुप्रभाव होंगे, अच्छे प्रभाव होंगे, उस पर मैं 11 वीडियो और बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके किसी के काम आ सकें मेरी यह बातें, तब शेयर भी कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।